बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में जो पीर से हफ़्ता शुरू हो रहा है, जो वर्किंग वीक है, उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए हैं और ये वो केसेस हैं जिनको हम कह रहे थे कि ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि जिस उसूल पसंदी का वो अलम उठाए हुए हैं, उस उसूल पसंदी को देखते हुए ये केसेस उनके लिए किसी चैलेंजेस से कम नहीं हैं। हम अदील से जानेंगे कि ये कौन से केसेस हैं जो कि पीर के लिए फ़िक्स हो चुके हैं। जी अदील। सर, सबसे पहले तो जो केस फिक्स हुआ है समात के लिए वो है इंतखाबात का केस, जिसका सबसे को बेसब्री से इंतज़ार था कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के हवाले से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी ने फ़ाइल की हुई थी। और गो कि ये दरख्वास्त उमर अता बंदयाल साहब के दौर में ही दायर कर दी गई थी, मगर उस वक्त मुकर्रर ना हुई। अब काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने भी एक ताख़ीर से इसको समात के लिए मुकर्रर किया। आपको पता है उन्होंने एक वजह बताई थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को। उन्होंने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक 184(3) के मुकदमात को मुकर्रर नहीं करेंगे। बहरहाल गुज़िश्ता हफ़्ते अदालत ने उस कानून को तो बरकरार रखा है और अब आइंदा हफ़्ते के लिए मंडे को सुबह 9:30 बजे कमरा अदालत नंबर 1 में इंतखाबात केस की समात होगी, उसको मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी ये फ़ाइज़ ईसा खुद सुने हैं खुद सरबराही खुद करेंगे। सरबराही कर रहे हैं। 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल होंगे। ओके, और ये वो वाला केस है जो पुराना यानी पंजाब में इलेक्शन नहीं कराने सर, से मुताल्लिक था, जिसमें 14 मई के जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, ये वो केस है? नहीं सर, ये बिल्कुल एक फ्रेश पिटीशन फाइल की थी अच्छा। आबिद ज़ुबैरी ने। और आपको याद होगा मुश्तरका मफादात कौंसिल ने एक फ़ैसला किया था जिसमें मरदमशुमारी नई के हल्का नताइज बंदियों के नोटिफाइड तहत किए थे। इंतखाबात कराने का फ़ैसला हुआ था। हम्म। उन्होंने उस मुश्तरका मफादात कौंसिल के नोटिफिकेशन को भी चैलेंज कर रखा है और अब उसी ज़मन में उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी। और अब काज़ी फ़ायज़ साहब ने, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने कोई स्पेशल बेंच नहीं बनाया, कोई लार्जर बेंच नहीं बनाया। अच्छा। फुल कोर्ट की भी बात हो रही थी, वो भी नहीं बनाई। अपना जो रेगुलर उनका बेंच है, जो 3 रुकनी बेंच। हाँ, 3 रुकनी बेंच, उसी के सामने आखिरी सीरियल नंबर पे मंडे को समात के लिए मुकर्रर किया है। 9:30 बजे से 11 बजे के दरमियान किसी भी वक्त टेकअप हो जाएगा ये। अदील, इसमें थोड़ा-सा मतलब है नाज़रीन के लिए कि ये केस आपको पता है कि ये इलेक्शन कराना है, 90 दिन में इलेक्शन कराने वाला केस जो था, ये तो सुप्रीम कोर्ट की छेड़ बन चुका था। तो ये तो वो जो पुरानी पिटीशंस हैं, जिसमें कि साबिक चीफ जस्टिस ने ऑर्डर भी दिए थे कि जी 14 मई जो गुज़र चुकी है, उस तक इलेक्शन करवाएँ, और वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, उस पर अमल नहीं हुए थे। तो कहीं उस केस को तो क्लब नहीं कर देना इसके साथ। और दूसरी बात ये कि 90 दिन का तो टाइम बहुत अरसा पहले जो है वो लैप्स कर चुका है। तो अब कैसे इसके ऊपर अमल होगा? क्या डायरेक्टिव्स हो सकती हैं? सर, अब ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि एश्योरेंस ली जाए इदारों से, मुतल्लिका इदारों से। जिस तरह की एश्योरेंस उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब ने चाही थी मगर उनको नहीं दी गई थी, हुँ। हो सकता है अब की बार जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा जब एश्योरेंस मांगे तो उनको एश्योरेंस दे दी जाए और बता दिया जाए कि जो भी मुकर्ररा मुद्दत बनती है मौजूदा सिनेरियो के अंदर, उस पर इंतखाबात करवाने का अगर वो खुद कह देते हैं, तो ऑब्वियसली फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई जवाज़ नहीं बचता इस केस को मज़ीद आगे लेकर चलने का। जहाँ तक बात है गुज़िश्ता केस की, तो वो मेरे ख़्याल से पास्ट एंड क्लोज़ ट्रांज़ैक्शन हो चुकी है, क्योंकि उस पर जो आखिरी फ़ैसला था वो भी उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से जारी कर दिया गया था, जिसमें हम इस ख़दशे का इज़हार कर रहे थे, या कम से कम ये इम्कानात थे कि शायद उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया, तौहीन तौहीन अदालत अदालत की की कार्रवाई। कार्रवाई हो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं दिया था। बहरहाल अपना कुछ गुस्सा उन्होंने ज़रूर निकाला था, उस ऑर्डर में कुछ कंक्रीट नहीं था, मगर वो ट्रांज़ैक्शन अब पास्ट एंड क्लोज़ हो चुकी है। अब ये जो केस है ये बिल्कुल फ्रेश है और नया बेंच है। अब देखते हैं इसमें मेरी नज़र में तो काज़ी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला का बहुत बड़ा इम्तिहान है। बाहर बैठकर बात करना सर ज़रा आसान होता है, और जब खुद बेंच को आप हेड कर फैसला रहे हैं और साज़ी करना उसमें होता है। बैठ रहे हैं, तो फिर आपको ऑब्वियसली फिर बहुत सारी चीज़ें देखना होती हैं और उसके फिर आफ्टर बिल्कुल। इफेक्ट्स भी बर्दाश्त करना होते हैं। बिल्कुल जी, ये एक तो ये कि ये 90 दिन में इलेक्शन कराने वाला मामला, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि लाक़ानूनियत या मावराए आइन मामला किस तरह बन गया कि गुज़िश्ता साल जनवरी में, यानी कि इस साल, सॉरी, गुज़िश्ता साल जनवरी में, फरवरी में हुए सर थे। 2022 में। जी, 2022 में, यानी कि ये गुज़िश्ता साल की ये पंजाब असम्बली और केपी असम्बली जो है वो टूट चुकी है। जो निगरान हुकूमत यहाँ पर इस वक्त काम कर रही है, ये भी 90 दिन का इसका आइनी मैंडेट है, उससे एक दिन भी ऊपर नहीं जा सकते अगर आइन को देखा जाए तो। लेकिन ये दोनों हुकूमतें जो हैं, देखा जाए तो ये
90 दिन से कहीं ज़्यादा जनाब, 190 दिन शायद इनका टाइम जो है वो हो चुका है। तो ये गैर आइनी एक तरीक़ाकार है, मावरे आइन है, जो कि इस वक्त चल रहा है। खैर, अच्छी बात है कि केस लग गया है। हम समझ सकते हैं कि अब शायद कोई इस हवाले से कोई आइनी हदूद के अंदर रहते हुए कोई फ़ैसला जो है वो सादिर होगा। एक और इम्पोर्टेंट केस बता रहे थे जी आप, वो भी फौजी अदालतों में सिविलियंस का जो ट्रायल है वो अच्छा। एक काफ़ी इंतज़ार था उस केस का भी, फाइनली अब उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। उसमें एक अच्छी खबर ये है कि बेंच तब्दील नहीं हुआ। जो बेंच पहले सुन रहा था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, वही बेंच अब दोबारा सुनेगा। सिर्फ उमर अता बंदयाल नहीं होंगे, जस्टिस इजाजुल हसन अब हेड तो कर रहे उमर हैं। अता बंदियाल की जगह फिर चीफ जस्टिस ऑफ नहीं, पाकिस्तान होंगे? वो नहीं होंगे। अब मैं वो इसी वजह से कह रहा हूँ कि बेंच तब्दील इस वजह से नहीं हुआ कि एक पहले 6 रुकनी लार्जर बेंच था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, अब 5 रुकनी लार्जर बेंच होगा जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में। तो इससे एक चीज़ वाज़ेह नज़र ये आती है कि अदालत भी इस चीज़ से वो क्या कि नबर्द आज़मा है कि वक्त जो है कम है और फैसला करना है। अगर नया एक जज भी नया आता तो ऑब्वियसली फिर केस को नए सिरे से सुनना पड़ता। अब केस क्योंकि काफ़ी हद तक सुना जा चुका है और हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है और जल्द ही इस पे फैसला आ सकता है। जस्टिस इजाजुल हसन के अलावा इस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं। और उस पे भी नोटिसेस जारी कर दिए गए हैं तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन को और अदालत ने उसको भी मंडे के रोज़ ही 11:30 बजे समाअत के लिए मुकर्रर किया है। और जहाँ तक हमें इशारे मिल रहे हैं कि आइंदा आने वाले जो 2 हफ़्ते हैं, उन 2 हफ़्तों में ये तमाम तर जो अहम नौइयत के मुकदमात हैं, ये डिसाइड हो जाएँगे। ना सिर्फ ये 2 मुकदमात बल्कि नैब तरमीम फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपीलें दायर हुई हैं, वो भी इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रही हैं। सिर्फ 2 लाइनों में ये बता दीजिए कि नया जो जस्टिस हैं वो कौन एलिवेट होकर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में? इरफान सादात साहब की बात हो रही है। सर चीफ जस्टिस ने उनको नॉमिनेट किया है, जो इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के और सीनियर तरीन जज वही हैं। उनका एक नाम अभी तक तजवीज़ हुआ है। हो सकता है आज जब 3 बजे 4 बजे इजलास होगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उस इजलास में दीगर जजेस भी, क्योंकि चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता एक हमारी जो उनसे मुलाकात हुई थी उसमें ये बात कही थी कि रूल्स अमेंड हो सकते हैं और ये भी तजवीज़ मांगी गई है कि क्या दीगर जो मेंबरान हैं वो भी तजवीज़ दे सकते हैं जजेस के नामों पर। तो हो सकता है कोई और जज किसी और जज का नाम दे दें, उस पर भी गौर हो जाए। बहरहाल अभी तक इरफान सादात साहब का नाम है। अगर वो आ जाते हैं, एलिवेट हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके नाम पर इत्तेफाक हो जाता है, तो फिर अकील अब्बासी साहब वो चीफ जस्टिस हो जाएंगे सिंध हाई कोर्ट के। और ये वो 2 जजेस हैं जिनको गुज़िश्ता टेन्योर के अंदर जस्टिस गुलजार अहमद या जस्टिस उमर अता बंदयाल के अदवार में इनको नज़रअंदाज रखा गया है। तो अब की बार उनके नाम सामने आए हैं, देखते हैं उनके हवाले से क्या होता है। थैंक यू अदील। बिल्कुल जी, इम्पॉर्टेंट केसेस हैं और जैसा कि अदील ने खुद बताया, हम भी आपको पिछले व्लॉग्स में भी कहते आए हैं कि कुछ ऐसे केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आएंगे, जो कि अदलिया का असल इम्तिहान होंगे और मुश्किल फ़ैसले करने होंगे। लेकिन ये मुश्किल फ़ैसले करने ज़रूरी हैं, क्योंकि गुज़िश्ता नियर पास्ट में हमने देखा कि इनमें कोई फ़ैसला साजी का अमल जो था वो ताअत्तुल का शिकार था। तो इट्स गुड जी कि आइन व कानून के तहत रहते हुए हमें जो फ़ैसला तलब मामलात हैं उनको फ़िक्स किया गया है और उनमें समाअत के लिए उनको मुकर्रर कर दिया गया है। थैंक यू।